हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया जाता है मैथ, साइंस, केमिस्ट्री में, वैसे ही मैथ का भी एक तरीके से नोबेल प्राइज अवार्ड है जिसको हम एबल प्राइज भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो नोबेल प्राइज है वो मैथ के लिए नहीं दिया जाता है, जबकि आपको ये पता ही है कि बिना मैथ के ये दुनिया संभव हो ही नहीं सकती थी। जो आज हम हर चीज देख रहे हैं उसके पीछे मैथ है। मैथ एक जड़ की तरह है, उसके ऊपर ही थ्योरी, फिर थ्योरी के ऊपर टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। लेकिन उसी मैथ को नोबेल प्राइज नहीं दिया जा रहा था, तो उसी को देखते हुए एक और प्राइज शुरू किया गया, एबल प्राइज, जो 2001 में शुरू किया गया। ठीक है, और 2000 प्राइज, जो 2023 का जो प्राइज है वो किसने जीता है दोस्तों? इनका नाम है लुइस कफरेली करके है। ठीक है दोस्तों, ये 74 साल के हैं और 2023 का अवार्ड इन्होंने जीता है। ये कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, ये मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। लेकिन आखिर इनका काम क्या था जो इन्होंने ये अवार्ड जीता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो काम था जिसपे इनको अवार्ड मिला है वो था नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन फॉर द फ्री बाउंड्री। ठीक है, और भी इनके काम है आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो इक्वेशन था जिसपे ये काम कर रहे थे, ये इनके जैसे इनके ये एक्सपर्ट थे। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग थे, कॉस्मोलॉजी के एक्सपर्ट थे और वो लगातार हॉकिंग रेडिएशन पे काम कर रहे थे। तो वैसे ही लगभग 50 साल से ये लगातार इस पे काम कर रहे थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 73-74 साल के हैं, तो लगभग 50 साल से इस पे लगातार ये काम कर रहे थे। और इसी पे क्या हुआ है, इनको ये मिला है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा उस पर कंट्रीब्यूशन था, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था, तो इनको मिला था। और साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारा काम किया है। ठीक है, बहुत, लेकिन जो फेमस काम है वो है मोंगे एम्पियर इक्वेशन, इन्होंने इस पर भी काम किया है। ठीक है, तो ये दो इनके बहुत बड़े काम थे जिसपे से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये इस समय कहाँ पे हैं? ये इस समय है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। ये क्या है? प्रोफेसर हैं, मैथमेटिशियन है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इनकी जो वाइफ है वो भी अर्जेंटीना की है, क्योंकि ये खुद अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, तो इनकी जो वाइफ है इरेना मार्टिन गाबा, ये भी बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है, बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है। ठीक है, इनसे इनकी शादी हुई है और ये वहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो मैथ है, ठीक है, मतलब मैथ इतना बड़ा है, मैथ का रोल इतना बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई ये जानता है, ठीक है, कि मैथ को शायद उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। जो मैथ में जो लोग जाना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इनको जो अवार्ड मिला है, ठीक है, वो कितना मिला है? 7.2 मिलियन डॉलर के आसपास मिला है, जो अगर उनके मतलब करेंसी में बात करें तो 7.5 मिलियन क्रॉकर मिला है। ठीक है, तो ये इनको पूरा इतना अवार्ड इनको मिला है। मतलब ये अगर मिला ले, देख ले, तो ये लगभग कितना हो जाता है? लगभग 50 करोड़ के आसपास ये होता है। काफ़ी ज़्यादा है, तो पैसे की बात करना इसलिए बनता भी था, क्योंकि कहावत है ना कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और इनको तो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये बेचारे अपना पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं। ठीक है, अब सोचिए 74 साल में इनको अवार्ड ये मिला है। ठीक है, तो मतलब 74 साल तक इन्होंने एक तरीके से अपना काम ही करते रहे, अब जाके इनको भी फेम मिला है। ठीक है, लेकिन जो सबसे जरूरी है कि इस अवार्ड के बारे में हम बात कर लें। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे नोबेल प्राइज का अवार्ड होता है, ठीक है, वैसे ही ये अवार्ड होता है। ठीक है, और इसका जो डिजाइन किया गया था वो हेनरी ह्यूगान द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ के? नॉर्वे के एक डिजाइनर थे। ठीक है, आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, लेकिन इसको कौन बांटता है? इसको जो बांटा जाता है, ठीक है, ये नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, वो बांटती है, और उनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दोनों मिलके, ठीक है, इस अवार्ड को बांटते हैं। ये लगभग हर साल इतना ही प्राइज रहता है, लगभग 50 करोड़ के आसपास ये प्राइज रहता है। एक चीज आप देखते होंगे, जैसे नोबेल प्राइज इतना फेमस क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी प्राइज को, ठीक है, जब कोई आप अवार्ड बांट रहे हैं, उसको इंटरनेशनली उसको क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को बांटते हैं, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अभी मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, कोई देश है, वो क्या करे? 10,000 रुपये का अवार्ड बांटे, वो इंटरनेशनली बांटे, तो वो लोग खुद ही नहीं लेने आएंगे। तो कभी कभी जब आप ऐसी प्राइज, जैसे जब अवार्ड को आप बड़ा बनाना चाहते हैं, ऑस्कर हुए, इन सबको अगर बड़ा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो प्राइज, जो रेट होता है ना, जो पैसे की प्राइस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। जब बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, तो जो रिसर्च, जो खोज करता है, वो भी खुश होते हैं, चलो यार इतना पैसा मिला। ठीक है, और दूसरी बात ये न्यूज़ में भी आती है, उसकी ब्रांडिंग होती है, आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा प्राइज माना जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो सबसे बड़ा प्राइज है वो कौन सा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एबल प्राइज क्यों बांटा जाता है? ठीक है, ये एबल प्राइज आखिर क्यों बांटा जाता है और किस वजह से बांटा जाता है? देखिए, ये जो मैथमेटिशियन है, इनकी कहानी भी काफ़ी रोचक है। इनका नाम क्या है? नील्स हेनरिक एबल। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1802 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1829 में। ये नॉर्वे के ये मैथमेटिशियन थे। तो
सोचने की बात यह है कि जो इनका जो आप देखेंगे जो गैप है, सिर्फ और सिर्फ ये 26 साल ही जिए थे, ठीक है। तो इतनी कम एज में, ठीक है, इन्होंने काम भी किया और काम करने के बाद इनकी डेथ हो गई। इनका जो पूरा जीवन था वो पूरा संघर्ष भरा था, यहाँ तक कि जब इन्होंने खोज किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी लोगों को इनके बारे में पता नहीं था। तो इनको जो चीज़ें निकल के आई, इनके मरने के बाद ही निकल के आई हैं, ठीक है। महज 26 साल की इनकी एज थी, यहाँ तक कि ये फ्रांस, ठीक है, जर्मनी भी गए पढ़ने के लिए। ये पढ़ना चाहते थे, लेकिन इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि इनके पास जब वहाँ पे गए पढ़ने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं थे, खाने पीने जीने के लिए पैसे नहीं थे, तो इनको फिर से वापस आना पड़ा, ठीक है। और ये नॉर्वे में ही रह जाते हैं और वहीं पर ये सारा अपना खोज करते हैं, ठीक है। तो आप जैसा आप देख रहे हैं, इनके बहुत सारे भाई, इनके जो पेरेंट हैं वो कौन है, सोरेन जॉर्ज एबल, और इनकी जो माँ थी एन मैरी सिम्पसन थी। इनके जो भाई थे, इनके लगभग 4-5 भाई थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं। जो नेशनलिटी थी वो नॉर्वे की थी। लेकिन अब आगे भी हम चर्चा करते हैं इनका काम क्या था, ठीक है। कुछ तो काम रहा होगा, तभी तो इनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल थे, तो उनके नाम से भी प्राइज दिया जाता है। तो वैसी कहानी यहाँ पे भी है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। इनके ऊपर एक कोट है, चार्ल्स हर्माइट का कोट है, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कहा था, एबल हैज लेफ्ट मैथमेटिशियन एनफ टू कीप देम बिजी फॉर द 500 ईयर, ठीक है। जैसे मतलब कि एबल ने इतना सारा काम कर दिया है कि आने वाले जो 5000 साल तक जो मैथमेटिशियन होंगे वो इनके काम में ही व्यस्त रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा काम ये करके गए हैं। जैसे रामानुजन थे, ठीक है। जब रामानुजन हार्डी के पास जाते हैं तो उनके पास पहले से इतनी ज़्यादा डायरी होती है कि जब वो लोग देखते हैं तो तंग रह जाते हैं कि ये तो एक एक इक्वेशन पे एक एक आदमी बैठ के पीएचडी कर ले, ठीक है। और कम कम हजारों वो इक्वेशन थे, ठीक है। तो हार्डी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जो इक्वेशन है पहले उसको तो सॉल्व कर लें, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सेम चीज़ इनके साथ था। जो काफ़ी जीनियस थे, जो एबल थे, काफ़ी जीनियस मैथमेटिशियन थे। अब जरा सोचिए, 26 साल की एज में एक मैथमेटिशियन मर जाए और उसके ही नाम पे अवार्ड दिया जाए, तो जाहिर सी बात उनका काम बहुत बढ़िया रहा होगा। तो इनका जो 2 काम था वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। तो जो पहला था वो जनरल क्विंटिक इक्वेशन, ठीक है, रेडिकल करके था। जब इन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां पे सबसे बड़ी जो समस्या थी, ये एक रहस्य था। 250-300 साल से क्या था, ये लगातार एक रहस्य बना हुआ था, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। जैसे आज के टाइम में डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, 100-150 साल से ये रहस्य बने हुए हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, क्योंकि ऐसी थ्योरी जो सब कुछ डिफाइन करे तो नहीं है। तो वैसे ही एक ऐसा ही इक्वेशन था जिस पे कोई काम नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने इसको किया। जब इन्होंने इस पे किया, इनको काफी ज्यादा इस पे नाम मिला, काफी इनकी चर्चा हुई, ठीक है। और जो दूसरा इन्होंने काम किया, फील्ड ऑफ द इलेप्टिकल फंक्शन पे काम किया, जिसको आगे जाके एबेलियन फंक्शन भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो मुख्यतः काम है ये 2 हैं। जैसे एडिसन ने बहुत सारे पेटेंट कराए हैं, हजारों पेटेंट कराए हैं, लेकिन बल्ब के ही नाम से उनको जाना जाता है। बल्ब, एडिसन का नाम मतलब बल्ब में दिमाग, मतलब बल्ब का इमेज। तो सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो जब ये मर गए तो उसके बाद फिर सोचा गया कि क्या हम मैथ में ऐसी कोई प्राइज बांट सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये लगभग 100 साल से पहले से अवार्ड बांटा जा रहा है, लेकिन इसको जो वैल्यू मिलनी शुरू हुई है 2001 से मिलना शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइज की वैल्यू बढ़ा दी गई, सब बढ़ा दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं कि इस प्राइज को इंडिया में किसने पहली बार जीता था। तो जो पहले मैथमेटिशियन है वो श्रीनिवासा वर्धमन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 2007 में यह प्राइज इंडिया के लिए जीता था, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने किस पे काम किया था, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे काम किया था, पार्टिकुलर क्रिएटिंग यूनिफाइड थ्योरी पे काम किया था। अच्छा, ये यूनिफाइड थ्योरी पे मैं आपको कुछ बता दूं, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं मैथ में जा रहा हूँ। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने बात की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन हो, एक ऐसा समीकरण हो जो सब कुछ डिफाइन कर दे, हर एक चीज़ को डिफाइन कर दे, लेकिन अभी तक वैसा कोई इक्वेशन है नहीं, ठीक है। तो ये सब मैथमेटिक्स वहाँ पे बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीता था। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट मैथमेटिशियन कौन थे जिन्होंने एबल प्राइज जीता था। तो इनका नाम है जीन पेरेस सेरे, ठीक है, जो इन्होंने 2003 में ये प्राइज जीता था, ठीक है। तो इनका भी काफी अच्छा काम रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बातें कर ली, ठीक है, एबल प्राइज की, एबल प्राइज क्यों दिया जाता है और एबल प्राइज किसने किसने जीता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा मैथ का प्राइज है, क्या वो एबल प्राइज ही है? तो जवाब है नहीं। जो सबसे बड़ा मैथ का प्राइज माना जाता है, जैसे नोबेल प्राइज होता है, वैसे ही, या तो हम कहें कि उससे भी बड़ा, ठीक है, अगर उसे रेशियो में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा होता है वो होता है फील्ड्स मेडल, ठीक है। जो फील्ड्स मेडल दिया जाता है, ठीक है, अवार्ड दिया जाता है, ये सबसे बड़ा होता है। नोबेल प्राइज तो हर साल बांटा जाता है, ठीक है, वो भी इतने वैरायटी में बांटा जाता है, लेकिन मैथ के फील्ड में फील्ड मेडल सिर्फ 4 साल में एक बार ही बांटा जाता है। ये 1936 में क्या हुआ था,
मतलब सबको कंट्रीब्यूट करना शुरू हुआ था, ठीक है। तो आज इसको आप समझ रहे हैं लगभग 100 साल हो गए हैं, ठीक है, 100 साल मतलब 90 साल। तो फील्ड मेडल जो होता है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है और हर एक मैथमेटिशियन का सपना होता है कि वो यह जीत पाए, क्योंकि आपको पता है इतने सारे मैथमेटिशियन हैं, किसी एक मैथमेटिशियन को ये अवार्ड मिलेगा या फिर किसी एक रिसर्च पे अवार्ड मिलेगा तो 4 साल में ये एक बार दिया जाता है और ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। लेकिन आने वाले वक्त में ये एबल प्राइज जिस तरीके से शुमार हो रहा है, मतलब काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये भी काफ़ी बड़ा अवार्ड मिलेगा। अब जो सबसे बड़ी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स की, क्यों मैथमेटिक्स की इतनी वैल्यू नहीं है जबकि सबसे ज़्यादा ये वैल्यूएबल है। देखिए इसकी वैल्यू क्यों नहीं, हम समझाते हैं आपको। जब कोई रिसर्च होता है, जब कोई टेक्नोलॉजी में कोई रिसर्च होता है, जैसे फ़ोन बनाया गया या कोई कुछ भी बनाया गया, तो उस पर क्या होता है, आप एक चीज़ देखेंगे, उसका पेटेंट करा लिया जाता है। और उस पेटेंट पे क्या होता है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो किसी को दे नहीं सकते हैं, धुआंधार वो पैसा कमाते हैं, मतलब उनका अधिकार है, तो जहाँ चाहेंगे बेचेंगे, कोई और वैसा नहीं बना सकता है। लेकिन क्या वो जो टेक्नोलॉजी चीज़ें बनती हैं, जब वो चीज़ें बनती हैं तो क्या ऐसा नहीं है उसके पीछे मैथमेटिक्स लगा है? जब कोई नया टेक्नोलॉजी, जैसे कोई नई चीज़ रिसर्च में आती है, जैसे ट्रांजिस्टर में कुछ नया ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा नया खोज, उसके पीछे मैथमेटिक्स ही तो है। तो क्या उन मैथमेटिशियन को वो कुछ शेयर नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, कुछ शेयर तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि भाई उनके ही मैथमेटिक्स वो चीज़ें निकल के आई हैं, वरना वो कैसे बनती? तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी जो मैथमेटिक्स है वो क्या होता है, पेटेंट भी कुछ भी करा लें, ठीक है, लोग आराम से साइट का उनके यूज करते हैं, ठीक है, आराम से पैसा कमाते हैं, तो उनको बहुत इतना कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि सब तो मैथमेटिशियन ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब ये पेटेंट कराएं, आप कोई इनकी थ्योरी का यूज करें, तो जब उससे कोई नई चीज़ बने तो 1%, 2%, 5% कुछ ना कुछ इनको मिलना चाहिए, अदरवाइज ताकि उनकी थ्योरी यूज ही ना कर सके, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और दूसरा ये मानना है कि देखिए मैथ के ऊपर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, थ्योरी होती है, क्योंकि थ्योरी तभी प्रूफ हो सकती है जब तक वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ना हो, ठीक है। तो इन दोनों को मिल के काम करना चाहिए, एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी के लिए, जब नए नए टेक्नोलॉजी पे काम करें जो आम टेक्नीशियन करते हैं, ठीक है, और उनमें जब इनका यूज हो, जब वो नई चीज़ बने, ठीक है, मार्केट में जाए, तो इनका पैसा इनको कंट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब बहुत इसमें करने के लिए ऑप्शंस हैं, क्योंकि हर जगह रिसर्च हो रहे हैं, हर जगह काम हो रहा है, ठीक है, कहीं हर जगह मैथमेटिशियन की जरूरत है, मैथमेटिशियन इस पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये मेरा मानना है, ठीक है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।